जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी राहिल अंकल। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट्स में आप बता दो। शुक्राना आंटी बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है। हाँ जी संगत जी मैं ठीक हूँ, गुरु जी की कृपा है। थोड़ा सा गला खराब है कॉफ एंड कोल्ड है, बट चलो ये तो चलता रहेगा। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा से ही यहाँ बैठी हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ, ताकि गुरु जी ने अगर जिसको भी सत्संग के माध्यम से जो भी आंसर देना उन तक ये सत्संग पहुँच जाए। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। तो सुंदर जी सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के साथ तो हर पल ही सत्संग है, बट यस गुरु जी जानते हैं आपसे कब और कौन सा सत्संग शेयर करवाना है, क्योंकि हर सत्संग में आंसर होता है संगत का। सो संगत जी कल मेरे साथ एक सत्संग ऐसा हुआ कल मेरे गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में बुलाया और मैं वहाँ सत्संग में गई और मैं बैठी और सत्संग 2 बजे स्टार्ट होना था एंड मैं 2:15 पे पहुँची सत्संग पे। एंड जब मैं पहुँची तब तक सत्संग स्टार्ट नहीं हुआ था। और जब मैं गई और मैंने वहाँ पे आंटी से पूछा कि सत्संग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आंटी बोलती कि नहीं गुरु जी मतलब हम आपका ही वेट कर रहे होंगे शायद। सो बड़ा अच्छा लगा। चलो गुरु जी आपने मतलब इतना प्यार दिया। सो संगत जी हाँ जी आंटी, हैप्पी ठंड टू ऑल। ठंड सच में बहुत ज़्यादा है और गुरु जी की कृपा से मतलब आजकल 2-3 दिनों से सूर्य देवता अपने दर्शन दे रहे हैं वरना नहीं तो वो भी दर्शन दुर्लभ हो रहे थे सूर्य देवता के। सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। और मौसम इतना चेंज हो चुका है ना संगत जी कि मैं बस आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से ना बहुत जल्दी आप कफ कोल्ड पकड़ा जा रहा है एंड फीवर और ये सब काफ़ी हो रहा है। सो मुझे भी हो चुका है फीवर, सो गोइंग थ्रू दैट स्टेज ओनली। तो इसलिए बोल रहे आप सब भी अपने ठंड में ख्याल रखिए अपनी तबीयत का। गुरु जी महाराज सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। सो संगत जी कमिंग बैक टू द सत्संग, जब मैं कल सत्संग में पहुंची तो 2:15 मतलब हो गए थे। तो सत्संग ना तब मेरे जाने के बाद स्टार्ट हुआ। वहाँ पे बैठी, बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी के साथ बातें करी, मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मेरे सत्संग में गुरु जी के साथ बैठने को मौका ही नहीं मिल रहा था। तो कल जब मैं बैठी वहाँ पर अर्जुन ने मुझे कहा कि दीदी आप अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने ना सत्संग स्टार्ट किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सत्संग क्या शेयर कर रही हूँ। आई वॉज जस्ट मैं बोली जा रही हूँ और मैं सत्संग सुना रही हूँ और जो गुरु जी बुलवाते, एक्चुअली हमें नहीं पता होता उस टाइम पे हमने क्या बोलना है, बट गुरु जी बुलवा रहे होते हैं। गुरु जी आपकी वाणी में होते हैं क्योंकि गुरु जी को पता है किसको कौन सा आंसर देना है। सो कल मैंने ना रैंडमली ऐसी बात बोली, सत्संग सुना रही थी और सत्संग में सुनाते मैंने ना बस एक बात कही कि मैंने कहीं सुना भी था संतों और महापुरुषों के वचनों में ही था कि कभी भी अगर आप दुविधा में फंस जाओ ना, 2 रास्ते हो और आपको चुनना हो कि उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो आप बस मन में सोचना अगर ये आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं इन दोनों रास्तों में से कौन सा चूज़ करूँगा। सो आपको सही आंसर मिल जाएगा।
कभी कभी क्या होता है कि हमें अंदर मन से हमको सच पता होता है कि सही हमारे लिए कौन सा है, बट हमारे माइंड बहुत ज़्यादा गेम्स प्ले करता है हमारे साथ और बताता है नहीं 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 ऐसा कर लो तो सही है, ऐसा कर लो, है ना। सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वो बात मैंने कहीं सुनी थी और कल गुरुजी ने ये बात बुलवाई और मैंने वही कहा कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों ये बात कही है। एंड मैंने जब ये बात बोली कि कभी भी आप डाउट में हो कि आपको दो रास्तों में से कौन सा चूज़ करना है, जस्ट थिंक आंखें बंद करके कि गुरुजी अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं आखिरी दिन है तो मैं आज इनमें से कौन सा रास्ता चूज़ करूं, और आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि ये सही रास्ता है, इस रास्ते को चूज़ करो, पर आप कभी गलत काम ही नहीं करोगे। सो ये जब मैंने कहा, सो सत्संग शेयर करने के बाद एक आंटी मुझे कहती है कि आपको पता है ये शायद गुरुजी ने मेरे लिए बुलवाया क्योंकि मैं ऐसे दुविधा में हूँ, दो रास्ते में कंफ्यूज हूँ एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आपने जो बात बोली और अब मुझे देख के बोल रहे थे तो मैंने बोला मैं नहीं बोल रही थी, गुरुजी बुलवा रहे थे। गुरुजी को पता है गुरु कि किसको कौन सा आंसर देना है। सो इसीलिए गुरुजी ने कल वो बात बुलवाई और उन संगत को उनका आंसर मिला, जो भी उनकी लाइफ में है या जो भी मैं नहीं जानती, बट दिस इज़ हाउ गुरुजी गिव्स आंसर्स इन सत्संग। हम बोल नहीं रहे होते, वो बुलवा रहे होते हैं। सो ये सत्संग हुआ। फिर कल एक और सत्संग हुआ। कल ना हम गए मार्केट गए और शाम को मैं वहाँ से कुछ सामान खरीदना था, तो साथ में एक शॉप थी जहाँ पे डेकोरेशन आइटम्स थे, है ना। और डेकोरेशन वाले हमने सोचा कि चलो घर है तो मतलब घर के लिए कुछ देख लेते हैं। हम गए वहाँ पे ना तो ब्रांड्स की सारी आइटम्स थी और बहुत सुंदर सुंदर। सो वहाँ पे हमने शिवजी जी को मैंने ना दर्शन किए, बहुत सुंदर। और मैंने उनसे पूछा कि शिवजी जी ओपन में है कि मतलब समाधि में घर पे नहीं रखते। कहा जाता है कि जो शिवजी जी जैसे समाधि उसमें होते हैं तो वो नहीं रखना चाहिए। जैसे बड़े मंदिर में गुरुजी ने समाधि में नहीं रखा शिवजी जी की जो मूर्ति, अगर आप देखो ध्यान से, सो एक पैर नीचे है और एक में उन्होंने ऐसे हाफ फोल्ड किया हुआ है। सो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे मिलेगी, तो उन्होंने दिखाया, बहुत सुंदर थी। और पर मैं उस टाइम पे ये हो रहा था कि चलो मैं अपने भाई को लेकर आऊँगी तो उसको दिखाऊंगी फिर हम फाइनल करेंगे। सो गए तो वहाँ से ना पापा ने बोला कि चलो अगली बारी आके शिवजी जी को लेके जाएंगे। मैं नीचे उतरी और नीचे एक देखा शॉप पे एक ना कैंडल। मैंने बोला गुरुजी आप देख लेना। मेरा भाई पता है क्या बोलता है, कहता गुरुजी है तो है, बैठे क्या ज़रूरत है ना लेने की या कुछ है। तो उसने मुझे वैसे बात बोली, कहते गुरुजी तो साक्षात स्वरूप में विराजमान है तो हमें क्या ज़रूरत है। मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है। तो मैंने बोला चलो गुरुजी जैसी आपकी इच्छा हुई आप बता देना। नीचे उतरे, सामने क्या देखती हूँ, एक ना स्टैंड सा है, उस पर पता क्या लिखा है। मैंने जब वो पास से ऐसे देखा उस पर मंत्र लिखा हुआ था एंड उस पर पता क्या लिखा था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं और पीछे कैंडल स्टैंड था। मैंने बोला गुरुजी आप यहाँ पर भी आ गए, क्या बात है। और फिर मेरे अंकल से पूछा कि आप क्या गुरुजी को मानते हो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं मानता। तो मैंने बोला फिर ये आपके पास ये कैंडल स्टैंड में ये कैसे आया। तो उन्होंने बोला पता नहीं, मतलब वैसे ही उन्होंने लिया होगा सामान में परचेस क्या होगा। तो पर वो मानते नहीं थे। सो पहले तो मन में आया कि मतलब ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सेम ऐसा कुछ चाहिए था। फिर मुझे याद आया कि नहीं ये ब्लेसिंग्स होती है और गुरुजी ने अगर दिलवाना होगा तो गुरुजी अपने आप जो ब्लेसिंग्स मिले वो चीज़ अलग है ना। तो मैंने बोला गुरुजी नहीं आप दोगे तो ठीक है, पर आपने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे फील कराई कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कल अपनी वो इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दिखा के अपनी प्रेजेंस फील कराया। और मैंने सोचा नहीं था किसी भी शॉप पे ऐसे गुरुजी का मंत्र जाप लिखा हुआ वो ऐसे मिल जाएगा, एंड मैंने नहीं सोचा था, बट वो दिखा। सो मैं बस खुश हो गई कि चलो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है और तो कुछ नहीं।
बाकी जो भी अब हम ये ब्लेसिंग्स होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं हम अपने घर में लगाए, हम लगाए, बट संगत जी जब आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिले ना, वो आपकी असली में ब्लेसिंग्स है। फिर जब आप खरीदते हो ना, तो वो ब्लेसिंग्स नहीं मानी जाती, फिर वो एक तरह से होता है कि हम अपने घर को सजा रहे हैं उन चीज़ों से। बट जब हम हमें अपने आप गुरु जी देते हैं ना, तो उसमें एक अलग भाव और एक अलग प्यार होता है गुरु जी का। सो गुरु जी का शुक्राना कल वो दिखाने के लिए। फिर मैं आपको 2 दिन पहले का सत्संग बताती हूँ कि हम ना मेरी सिस्टर के घर पे सत्संग था। मतलब उन्होंने रखा था एक सत्संग, और ओल्ड एज होम में हम लोग वहाँ पे गए। और जब हम गए पहुँचे, दीदी ने ना हमें पहले कह दिया था कि तुम जल्दी आ जाना सेवा पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। हम जब पहुँचे तो 2:45 हो गए थे, 3 बजे सत्संग था। एंड उस टाइम पे गुरुजी का दरबार कुछ भी नहीं लगा था। और गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरुजी किसी भी रूप में आते हैं ब्लेस करने के लिए, किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी, सच्ची में। और ना हमें ना एक अंकल मिले, और मैंने सोचा था मैं ये सत्संग नहीं सुनाऊंगी, बट गुरुजी बुलवा रहे हैं तो इसका मतलब ये गुरुजी का हुक्म है। तो वहाँ पे एक अंकल थे, तो हम जब वहाँ पे पहुँचे 2:45 हो गए थे, और 3 बजे सत्संग स्टार्ट था। ना दरबार लगा था, ना गुरुजी की गद्दी में मतलब गुरुजी का चोला लगा था, कुछ भी नहीं हुआ था। एंड उसी टाइम वहाँ पे एक अंकल मिले, और अंकल ना देखते हैं और कहते हमें देख कर कहते डुगरी वाले गुरुजी है ना। मैंने बोला हाँ जी अंकल। तो बहुत ओल्ड अंकल थे, कहते मैं ना जानदा। तो मैंने बोला अच्छा। फिर कहते चलो गुरुजी आ गए हो। उन्होंने ऐसे बोला चलो गुरुजी आ गए हो, ऐसे उन्होंने बोला, और वो पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद जब हम अंदर गए देखा, मतलब मैं जितनी लेट पहुंची, जो सेवा होती है, मतलब मैं ये बता रही हूँ, गुरुजी ने अगर आपसे कुछ सेवा लेनी है या कुछ करवाना है, वो गुरुजी अपने आप ही करवा लेंगे। मतलब और जब हम पहुँचे वहाँ पे संगत जी, वहाँ से दीदी ने बोला आजा फटाफट गुरुजी को चोला पहना और ये सब। एंड विद इन नो टाइम्स गुरुजी रेडी हो गए, दरबार सज गया, मतलब पता भी नहीं चला। इट वॉज 3:15 हमने स्टार्ट किया, बट 3 बजे तक गुरुजी का दरबार लग गया था अपने आप ही। इतना बाकी सारी चीज़ें देख रहे थे, एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। और मैं सोची थी गुरुजी आज तो आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया था, पर मैं तो इतनी लेट पहुंची हूँ, मुझसे तो सेवा आप कोई लोगे ही नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी जाते ही वहाँ पे मतलब ऐसे दरबार लगवाएंगे। एंड वो अंकल जो थे, मुझे बस ऐसे महसूस हुआ कि जैसे गुरुजी किसी रूप में आए हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। उन्होंने बोला गुरुजी हुन आ गए। एंड मतलब मैं सच बात बोल रही हूँ, मैं वो स्टेटमेंट ना मैं अपने माइंड से नहीं निकाल पा रही। और मैंने बोला वाह गुरुजी। और फिर वो अंकल बीच में आए दरबार में, और हर जगह घूमे, मतलब हर जगह घूमे। एंड बड़ा मैं उनको गुरुजी ने सेवा पे बिठाया था, और मैं वहाँ पे जब देख रही थी, हमेशा ध्यान ना सिर्फ होता है कि गुरुजी में लगाओ, बातें कुछ नहीं करनी है। एंड हम वही कर रहे थे, और वो अंकल आए बीच में से जा के, मतलब जैसे सबको देख रहे हैं। एंड मैं सोची थी गुरुजी आप किसी भी रूप में आ सकते हो ना, मतलब जैसे ऐसे आपको फीलिंग आती है ना कि जैसे गुरुजी है। सो एनी हाउ उस दिन मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील हुआ, मुझे ऐसे लगा। बट बाकी तो देखो गुरुजी तो जानी जान है, वो सब जानते हैं। बट यस, वो किसी भी रूप में आपको ब्लेसिंग्स आके दे जाते हैं। सो उस दिन एक और सत्संग हुआ। मैं ना घर से जब गई थी तो मैंने ना सूट पहना, और मैंने ना दुपट्टा से मतलब शॉल ओढ़ लिया था। बट मैंने एक टोपी अपने साथ रख ली थी। मतलब पहले मैंने ना टोपी पहनी, तो मैंने अपनी बहन को पूछा कि ठीक लग रही हो, तो उसने बोला तो ऐसा कर शॉल ले ले। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है शॉल ले लेती हूँ। तो मैंने ना टोपी बाहर निकाल दी, उतार दी, और मैंने बोला चल तू ऐसा कर, वापसी में आते वक्त अंधेरा हो जाएगा,
मतलब थोड़ी ठंड लग जाएगी तो ये टोपी का तू बैग में रख ले। सो उसने बैग में रख ली और मैं शॉल ओढ़ कर सिर पर हम चले गए वहाँ पर सत्संग में। अब वहाँ पे जाके मुझे एक संगत का फ़ोन आता है और वो मुझे बोलती है कि दिव्यांशी तुम कहाँ पर हो? तो मैंने बोला दीदी मैं तो अभी पहुँच गई हूँ वेन्यू पे वहाँ पर। सो कहते ओह अच्छा, तो कहते चलो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते वो ना मुझे ना तुझसे एक काम था। मैंने बोला क्या काम था आप बताओ मेरे को। कहते कि ना तो वो ना क्योंकि मैं मार्केट एरिया में रहती थी, कहते थे मैंने सोचा मैं घर से तो निकल गई थी पर मेरे पास टोपी नहीं है सिर को कवर करने के लिए, पर मुझे चाहिए एक कैप चाहिए थी। एक्चुअली बहुत ठंडी हवा चल रही है। सो मैंने बोला अच्छा। मैं बोला क्या बात है दीदी, आपको पता है मेरे पास ये एक्स्ट्रा टोपी पड़ी हुई है बैग में। सो उन्होंने बोला अच्छा वाह क्या बात है। और तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने देखो किस तरह से मुझे तो सिर कवर करने के लिए शॉल बोला कि तू ओढ़ ले, बट जाते जाते अक्सर मैं डालती नहीं हूँ, पर मैंने ऐसे ही कैरी कर ली कि चलो वापसी में मैं पहन लूँगी। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने अपनी किसी और प्यारी संगत के लिए वो रखवाई है ताकि उसको कोई ठंड ना लग जाए। सो तब वो मुझे आंटी मिले तो उन्होंने कहा मतलब और वो कलर पूछ रही थी कि कैप का कौन सा है, तो मैं बोला ब्लैक कलर है। एंड उन्होंने ब्लैक कलर का ही वो पहना हुआ था ऊपर, तो शॉल मतलब कोट सा, तो इट वाज लाइक कि जैसे उनकी ड्रेस के साथ ही पूरा मैचिंग हो रहा है। और वो कहती ये भी एक सत्संग बन गया कि गुरुजी ने किस तरह से, क्योंकि आंटी ने सिर धोया था और उस दिन हवा बहुत चल रही थी तो आंटी को ठंड लग रही थी। सो गुरुजी ने किस तरह से अपनी बेटी का ख्याल रखा ना। सो ये हमारे गुरुजी महाराज है संगत जी, जो हर पल वो सबसे बहुत प्यार करते हैं और सबका ही इक्वली इतना ध्यान रखते हैं कि मतलब कि मेरे किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ़ ना पहुंचे, कोई उदास ना हो। और कोई उदास होता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं। कोई बेचारा जिसकी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है अपने आप उसको देख लेते हैं और हैंडल कर लेते हैं। मतलब हमारे गुरुजी इतने प्यारे कि वो हर एक एक इंसान का ख्याल रखते हैं संगत जी। जितना शायद हम अपना भी नहीं रख पाए उतना हमारे गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं। सो मतलब ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, है ना। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सो ये उस दिन वो सत्संग हुआ एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि गुरुजी शुक्राना आपका। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुजी प्यारे से अनंतम शुक्राना महाराज का। एक छोटा सा एक और सत्संग है, ये पुराना सत्संग है बट मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी पल्लवी आंटी। गुरुजी महाराज पल्लवी आंटी का मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। आई थिंक सब आंटी को जानते हैं। और पता नहीं आज मैं ना अपनी डायरी खोल रही थी और मैंने ना पल्लवी आंटी का एक सत्संग लिखा हुआ था कि एक बार ही लाइव करना था। मतलब ये बहुत टाइम पहले की बात है और मैं मन में सोची थी, मैंने बोला मैं पल्लवी आंटी वाला ना वो सत्संग शेयर करूँगी। और अचानक से आंटी आ गए, देखो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी हम हुक्म दे रहे हैं। सो पल्लवी आंटी की जर्नी भी बहुत अमेजिंग रही है गुरुजी के साथ। गुरुजी ने उनको इतने 3 बंडल ऑफ जॉयस ब्लेस करे हैं जहाँ पे वो एक भी नहीं पा रहे थे। गुरुजी जब उनकी लाइफ में आए, उन्होंने गुरुजी ने कहते हैं ना मेडिकल साइंस चेंज कर दी, फेल कर दी। एंड जहाँ पे आंटी ने बहुत शादी के बाद थोड़ा सा होता है कि है ना जब आपकी लाइफ में आप बेबीज जाते हो और उस टाइम पे वो नहीं हो पा रहा था। बट जब गुरुजी उनकी लाइफ में आए और फिर गुरुजी ने अलग अलग वे में ड्रीम दर्शन देकर आंटी को ब्लेस किया। फॉर आंटी की लाइफ में इतने ब्यूटीफुल है कि विद इन पहले आंटी की प्यारी सी बेटी हुई, फिर विद इन अ ईयर ही आप ये लगा लो उसके साथ के साथ मतलब उन्होंने सोचा नहीं था, साथ के साथ उन्होंने एक और बेबी कंसीव किया, उनका बेटा हुआ। एंड गुरुजी ने एक और उनको बंडल ऑफ जॉय, एक बेबी बॉय ब्लेस किया।
सो आप सोचो, जहाँ पे उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, बट मतलब वो परेशान थी, बट गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस कर दिया और उनकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस भर दी। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सो पल्लवी आंटी का एक सत्संग मेरे साथ क्या हुआ ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, बट एक बहुत टाइम पहले की बात है। गुरुजी एक पेज पे मुझे सेवा गुरुजी ने दी थी और वहाँ पर मैं ना सत्संग लाइव किया करती थी। और मतलब लाइव इन द सेंस मैं वॉच पार्टी, वो शब्द गुरबानी चलाती थी, प्लेलिस्ट चलाने की सेवा थी। सो अब मैं ना उस दिन मेरी सेवा थी और मतलब क्या होता है कि आंटी का सत्संग रखा हुआ था और मतलब मैं सोचती हूँ कि और शाम को ना मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। सो उस दिन क्या हुआ कि मेरा प्लेलिस्ट का तो हो गया, आंटी का ना, आंटी ने मुझे स्पेशली कहा था कि ना दिव्यांशी आंटी जब मेरा लाइव होगा ना तो आप प्लीज़ वहाँ पे रहना। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, पक्का मैं रहूँगी। और उस दिन जब मैं लाइव उनके सत्संग में पूरा टाइम रही और वो सत्संग थोड़ा लंबा चला, पता नहीं, और मैंने सोचा आज गुरुद्वारे में मतलब मेरा वो जो मैं सुनती हूँ वो मिस हो जाएगा, ऐसा ही कुछ था क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है। एंड उस दिन जो वहाँ पर शब्द गुरबानी चलती है गुरुद्वारे में, वो कीर्तन 7 बजे ख़त्म हो जाता है। और जैसे आंटी का सत्संग ख़त्म हो गया था तो मैं उसके बाद सीधा गुरुद्वारे गई, वहाँ पे बैठी। मैंने बोला आज तो मुझे एक भी शब्द नहीं सुनने को मिलेगा। और गुरुजी ने वो जो शब्द गुरबानी जो 7 बजे ख़त्म हो जाती है, गुरुजी ने 7:15 ख़त्म करी, मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा शब्द सुनवाए। सो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आप कमाल हो। मैं मतलब आंटी का जो मन था कि मैं उनके साथ सत्संग में रहूँ, मैं वो भी हुआ और आपने मेरे मन की इच्छा भी पूरी करी कि मुझे एक और शब्द एक्स्ट्रा सुनवाया जहाँ पे मैं एक भी नहीं सुन पाई थी। सो गुरुजी का शुक्राना। और एक ऐसी लोहड़ी का सत्संग था आंटी के साथ, वो भी बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है। आंटी का बेटा है कार्तिक, तो गुरुजी उसको खूब सारा ब्लेस करे। सो ये दिसंबर मंथ की बात है, आंटी के घर पे सत्संग था और सत्संग होने के बाद ना मतलब उस टाइम पे आंटी की बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और उनका बेटा उनको सीधा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर एडमिट मतलब टेस्ट वेस्ट कराए, बहुत पेनफुल था क्योंकि इसको थ्रोट पे भी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी दिक्कत परेशानी आ रही थी। सो डॉक्टर्स ने उनको काफ़ी बताया कि थोड़ा रिस्की वाला काम है ये वो, है ना, मतलब काफ़ी जैसे डॉक्टर्स बताते हैं। सो उनको हॉस्पिटलाइज बेटे को एडमिट किया और ना अराउंड 7th, मुझे पता है 7 जनवरी की बात है, आंटी का ना लाइव सत्संग था। और ये आई थिंक 2020 की बात है शायद, लाइव सत्संग था, पर आंटी का ना इस रीज़न की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो मैंने ना आंटी को फ़ोन किया, रीज़न मुझे पता था कि उनका बेटा बीमार है, तो मैंने हालचाल फ़ोन किया हालचाल पूछने के लिए कि आंटी उनका आपका बेटा कैसे है। सो आंटी ने पूरी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने कहा है और ये सब। सो मैंने पता नहीं जैसे गुरुजी ने बुलवाया हो मुँह से और कहा, मैंने बोला आंटी टेंशन मत लो, आप चंदन का टीका लगाओ गुरुजी को और वो ही आप अपने बेटे को लगाओ, जहाँ पे प्रॉब्लम है आप देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप लोहड़ी वाले दिन शुक्राना करोगे। एंड उस साल गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया था, गुड़गांव में, मतलब मेरे रिलेटिव्स में, मतलब गुरुजी का ही सत्संग था और लोहड़ी सेलिब्रेशन थी मेरे चाचू के बेटे की। तो हम वहाँ पे गए और जब वहाँ पे गए मैं शाम को ना तैयार हो रही हूँ फंक्शन के लिए, मुझे आंटी का फ़ोन आता है और मैंने आंटी को फ़ोन रिसीव किया। आंटी ने मुझे थैंक यू बोला और फिर शुक्राना किया गुरुजी का। तो मैंने बोला क्या हुआ आंटी, आप मतलब वैसे पहले आप मेरा थैंक यू तो मत करो, गुरुजी का शुक्राना, बट आप बताओ बात क्या हुई है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अब बिल्कुल ठीक है और आज मतलब उसको डिस्चार्ज मिल रहा है हॉस्पिटल से। और जो बात गुरुजी ने बात बुलवाई थी कि लोहड़ी वाले दिन वो शुक्राना करेंगी, एंड ही वॉज परफेक्टली फाइन।
तो कहते हैं जिस दिन से उन्होंने चंदन का टीका गुरुजी को लगा के अपने बेटे को लगाया, उनकी जो रिकवरी थी बेटे की वो इतनी ज़्यादा स्पीड में रिकवरी हुई कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया है, कि जहाँ पे इतना मुश्किल लग रहा था पर ये सब गुरुजी करने वाले थे और गुरुजी का एक कमाल है और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सो उस दिन आंटी और मैंने मिलकर गुरुजी का शुक्राना किया और बल्कि इनफैक्ट उनके बेटे ने डॉक्टर को बोला है कि ना मैं एक दिन मतलब उनके बेटे ने ना गुरुजी से बात करनी बंद कर दी थी, बट गुरुजी के साथ फिर उनका वो जो रिश्ता है वो वापस से वो हो गया। और मैंने डॉक्टर को बोला कार्तिक ने अपने कि मेरे गुरुजी कह रहे हैं मतलब एक और दिन मैं यहाँ पे रुकूंगा, फिर उसके बाद कल छुट्टी लूँगा। तो फिर कहते नेक्स्ट डे उनकी छुट्टी हुई। बट गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी अपने हर बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं। और तब तक आंटी के घर में जो गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी सत्संग की, मतलब जब से सत्संग कराया था उसी दिन से उनका बेटा बीमार था, तो गुरुजी उनके घर पे रह के 90% जो भी प्रॉब्लम थी कार्तिक की गुरुजी ने वो काटी और सिर्फ 10% उसको भोगने दी और वो भी उसको ऐसे फूलों की तरह मतलब उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। कष्ट तो हुआ बट गुरुजी जब साथ होते हैं तो वो प्रॉब्लम भी हमारी लाइफ में ऐसे चुटकी में दूर हो जाती है। बस हमें अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जब हम हिम्मत हारने लग जाते हैं ना गुरुजी कहीं ना कहीं से अपना कोई सत्संग सुनवा के किसी से बात करवा के हमारी को इतनी हिम्मत और पॉजिटिविटी दे देते हैं कि हम वापस से फील करता है कि हम कुछ नहीं होगा गुरुजी हमारे साथ है। ये कमाल है हमारे गुरुजी का कि वो अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देते हैं, है ना संगीत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना एंड शुक्राना आंटी आपका भी बहुत प्यारा मतलब आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने इतना प्यारा संगत परिवार बनाया है। और ये संगत परिवार के साथ जो हम अंदर से फील करते हैं कनेक्शन, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, क्योंकि ऐसे लगता है कि बहुत हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है ना, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ये है कनेक्शन ये गुरुजी का एक, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि बस बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सब मिलते हैं एक दूसरे से बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे परिवार का। गुरुजी महाराज सबको खूब सारा ब्लेस करे। क्योंकि पल्लवी आंटी के लिए लिवांश का भी सुना दो सत्संग। सो आज पल्लवी आंटी के ही सत्संग गुरुजी सुनाना चाहते हैं, ना जाने ये किस संगत के लिए हो। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आंटी का जब 3rd बेबी हुआ, सो ये कुछ टाइम पहले की बात है। उस टाइम ना कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था, तो मेरी मम्मा और मैं ना मम्मी की वैक्सीनेशन लगनी थी, तो मैं मम्मा के साथ ना यहाँ डिस्पेंसरी गई थी। सो हम वहाँ पे डिस्पेंसरी में गए और मम्मी की जब तक टर्न आ रही थी, सो मेरी पल्लवी आंटी से फ़ोन पे बात हुई। सो आंटी ने ना मुझे बोला कि हम ना मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है, बट मैं आपको ना कुछ टाइम के बाद मतलब सैटरडे निकल जाए उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। सो मैं बोला चलो ठीक है, गुरुजी की जैसी इच्छा एनी हाउ। और फिर उसके बाद था मेरी आंटी से मैंने बोला आंटी मैं आई थिंक मैं वैक्सीनेशन लगवा के जब घर आई या शायद वहीं पर ही मैंने आंटी को बोला मुझे भी आपसे एक बात करनी है। एंड आंटी ने बोला क्या बात करनी है। सो मैंने आंटी को बताया कि ना आप जल्दी ना देखना आपकी लाइफ में एक लड्डू गोपाल जी आएंगे। मैंने मतलब ऐसे उनको कहा कि क्योंकि मुझे ना गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि ना आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है एक बेबी बॉय के साथ और वो बेबी बॉय ना आपकी रक्षा करता है। मेरे को ये गुरुजी ने कहा है, मतलब मेरे को जो गुरुजी ने दिखाया मैंने आपको बताया। सो मैंने आंटी को ये बात बताई और आंटी एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ये कैसे हो सकता है। तो उसी टाइम ना संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि एक्चुअली में ऐसी गुड न्यूज़ है और मतलब बट वो
थोड़ा सा डाउट नहीं, क्योंकि मतलब एक सेकेंड संगत जी। सो कमिंग बैक टू द सत्संग, सो आंटी को गुरुजी ने एक तरह से आंटी श्योर नहीं थी कि वो शायद ये बेबी रखे या नहीं रखे, बट गुरुजी, क्योंकि वो आंटी गुरुजी से यही क्वेश्चन बार बार पूछी जा रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ, क्योंकि उनकी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट थी, एक बेटा एक बेटी, यू नो एवरीथिंग, बट बहुत सारी चीज़ें होती है। एनी हाउ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट शॉर्ट में बताऊंगी। गुरुजी ने उनको आंसर दे दिया कि यू नो ये बेबी उनकी प्रोटेक्शन के लिए है और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, तो उनको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना उस बेबी के बारे में। एंड उनको इस यू नो प्रेगनेंसी के साथ आगे कंटिन्यू करना है। एंड गुरुजी की कृपा से मतलब आंटी को आंसर मिल गया और आंटी ने वो बेबी रखा। और विद टाइम यू नो जब भी कुछ दिक्कत परेशानी आती थी, गुरुजी कहीं ना कहीं से उनको आंसर दे देते थे कि ये बेबी उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की तरफ से। सो आंटी का मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी को ये हो रहा था कि बेबी बॉय, यू नो सबके अंदर मन में कुछ ना कुछ होता है ना। सो आंटी को बेबी बॉय का हो रहा था कि और कार्तिक को भी हो रहा था कि उसको एक छोटा भाई चाहिए। सो गुरुजी ने कार्तिक की बात सुन ली और आंटी को एक प्यारे से छोटे से बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और उस पूरी प्रेगनेंसी में आंटी के साथ इतने सारे सत्संग हुए, आंटी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, परेशानियाँ आई, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, बट हर बारी वो बेबी एक प्रोटेक्शन की तरह आगे खड़ा हुआ था। वो भी इस दुनिया में उसने कदम बाहर नहीं निकाला था, बट प्रेगनेंसी जब वो उनकी कोख में ही था तब से ही वो आंटी की इतनी प्रोटेक्शन कर रहा था कि कितनी मुसीबतों से आंटी को बस ऐसे निकाल दिया उस बेबी ने। तो जो गुरुजी ने बात बोली थी कि ये बच्चा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सो ये बात सच हुई। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि आंटी को इतने प्यारे बेबी बॉय के साथ, लिवांश के साथ ब्लेस किया। सो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये सत्संग बहुत बड़ा है, बट मैंने आपको शॉर्ट में सुनाया है। शॉर्ट में इसलिए सुनाया है क्योंकि वो जो जर्नी है ना, जब आंटी अपने उससे सुनाएंगी तो वो एक अलग फीलिंग आएगी। शायद मैं वैसी उन फीलिंग्स के साथ मैं वो डिस्क्राइब ना कर पाऊँ, बट यस गुरुजी ने वो आंसर उनको दिया कि जहाँ पे वो बहुत नेगेटिव फील कर रही थी स्टार्टिंग में और कुछ डिसीजन गलत ले लेते, पर गुरुजी ने उनको रोक दिया वो लेने से, एंड उनकी लाइफ में ब्यूटीफुल ब्लेसिंग भेजी। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना एंड अनंतम शुक्राना। आप इतनी प्यारी संगत का भी इतने प्यार से सत्संग सुनने के लिए। सॉरी आंटी अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चुक होगी हो, बट गुरुजी महाराज आपको खूब सारा ब्लेस करे और आपका सत्संग बहुत सारी आंटियों के लिए एक ब्लेसिंग है जिनकी लाइफ में बेबी की कोई कमी है या मतलब जैसे होता ना एक फैमिली कंप्लीट करना, बट उन सबको मैं कहूँगी कि जैसे आंटी ने गुरुजी पे विश्वास रखा, आप सब भी गुरुजी पे विश्वास रखें। गुरुजी जब देने पे आते हैं ना तो बस वे देते ही जाते हैं। जहाँ मतलब आंटी जीता जाता एग्जाम्पल है, मतलब मैंने देखा है, उनसे बात करी है। सो गुरुजी महाराज सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें और सब हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। और कहाँ मैंने सोचा था संगत जी, सच कह रही हूँ, मेरा गला बहुत बैठा हुआ था कि आज मुश्किल से आवाज़ निकल रही थी, पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करवाने के लिए। सो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और सत्संग करते हुए कोई भी भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।